जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग से पहले मैं यही कहना चाहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना ही लीजिए, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। और किसी को भी पर्सनली कंसल्टेशन लेना है, ऊपर दिए गए नंबर पे सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। इसी के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करेंगे। और मेरे जितने प्यारे प्यारे यूट्यूब फैमिली जो मेरे साथ जुड़ रही है, तहे दिल से इस तरीके से आप हमें प्यार दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं, ईश्वर से दुआ करूंगी कि आपके जीवन में भी 3 गुना होके उतना ही प्यार आता रहे। आज का जो मैसेज है, आज का जो डाउनलोड है, वो जो डाउनलोड आया था पूर्वज, एंसेस्टर्स, कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो ईश्वर का नाम लेके हम पूर्वज के संदेश आपके लिए निकालेंगे। हे भोलेनाथ, हे गणपति बापा, मेरे यूवर्स के जितने भी पूर्वज हैं वो क्या कहना चाहते हैं मेरे यूट्यूब फैमिली को, उनके लिए मैसेज निकालें, डिटेल में निकालें। हे गणपति बापा, हे भोलेनाथ, हे शिव शक्ति, मुझे बताएं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक। इसी के साथ ही जो मुझे दिख रहा है कि कोई फैमिली है, किसी फैमिली ने अपने एंसेस्टर्स की, पूर्वजों की पूजा कराई है। बहुत उथल पुथल मचने के बाद उन्होंने निर्णय लिया है कि वो अपने पूर्वजों की पूजा कराएंगे, उन्हें शांत करेंगे। तो यहाँ मुझे फैमिली दिख रही है कि जिन्होंने मिलके और कहीं दूर ट्रैवल करके वो स्पेशली गए हैं अपने पूर्वजों के लिए पूजा पाठ करने के लिए, उन्हें शांत करने के लिए। यहाँ मुझे उनके लिए हवन, पूजा पाठ ये सब करते हुए नजर आ रहे हैं कि कहीं दूर आप गए हैं। आपके जीवन में इससे पहले जो निराशाजनक चल रहा था, आप इमोशनली ब्रेकडाउन हो रखे थे, आपको ऐसा लग रहा था कि जैसे आपको किसी ने बांध दिया है, किसी पे नेगेटिविटी छाई हुई है, हमेशा चिड़चिड़ापन आपकी जिंदगी में छाया रहता था, हमेशा काम आप सीधा करने की कोशिश करते थे लेकिन वो हो जाता था उल्टा, कोई भी काम आपके सीधे नहीं हो रहे थे, हमेशा लोनलीनेस, अकेलापन, इमोशनली डाउन, बहुत सारी चीजें आपकी अप एंड डाउन होने लगी थी। इनफैक्ट फाइनेंशियली लॉस भी मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि कहीं ना कहीं आपके फाइनेंशियली लॉस हो रहे थे और कहीं ना कहीं उसमें नेगेटिविटी, जैसे किसी की नजर लगी हुई थी। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को हटाने के लिए यहाँ पे आपको जो लॉजिक लगा है, बहुत सोच विचार करने के बाद, निर्णय लेने के बाद, फैमिली के साथ मेल झोल करने के बाद, आप लोगों ने एंसेस्टर्स की पूजा कराई है, जिसके वजह से आपके पूर्वज आपसे बहुत खुश हैं। इस पूजा के बाद आपके ऊपर बहुत ब्लेसिंग बरसा रहे हैं, बहुत प्यार दे रहे हैं, बहुत ही इमोशनली फील वो कर रहे हैं, ब्लेसिंग आ रही है। ये एज मुझे दिख रही है जिन्होंने ये कराई है, 25 to 35 की एज मुझे दिख रही है, जिन्होंने पूर्वज की ये विधि विधान पूरी की है, अपने स्पेशली पूर्वजों के लिए, एंसेस्टर्स के लिए आपने ये सारा कार्य किया है। और बहुत मेहनत, पैसा लगाया है आपने, बहुत मेहनत की है। इस बार आप ठान लिए थे कि आपको ये कार्य करना ही करना है। तो ये जो कार्य है आपका इस तरीके से सफल हुआ है कि आपके पूर्वज आपको भर भर के ब्लेसिंग दे रहे हैं, और इस ब्लेसिंग में उनका कहीं ना कहीं प्यार छुपा हुआ है। मुझे ये भी दिख रहा है कि जब आपने ये निर्णय लिया था अपने एंसेस्टर्स के लिए, पूर्वजों के लिए पूजा कराने के लिए, और जिसमें पूरी फैमिली की जरूरत पड़ती है, तो बहुत अड़चने भी आई थी, बहुत लोग खिलाफ थे, बीच में उंगलियां कर रहे थे, आपकी बातें नहीं सुन रहे थे, बल्कि आपकी बातों को अनदेखा करा जा रहा था, या कुछ फैमिली ऐसी थी जो नहीं चाहते थे कि आप ये पूजा कराएं।
नेगेटिविटी मुझे दिख रही है, कुछ लोग पैसा देने के लिए तैयार नहीं है या कुछ लोग पैसों के लिए ही बहाना मान रहे हैं। ये मुझे ऐसी नेगेटिविटी दिख रही है कि किसी ने आपको ना कामयाब करने की कोशिश की है कि जिससे कि आप नाकामयाब हो जाएं और आप ये पूजा पाठ ना करा पाए। तो ये जो तकलीफ से आप निकले हैं, बहुत चैलेंजेस फेस किया आपने, बहुत टूटे हैं, इस तरीके से टूटे हैं कि आपके लिए पूजा पाठ कराना बहुत जरूरी हो गया था, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको पता चल गया था कि ये पूजा पाठ ना कराने से शायद ये आपको पहले कराना था, जो आप नहीं करा पाए, थोड़ा सा लेट कराया आपने, जिसकी वजह से आपके जीवन में बहुत उथल पुथल आया है, एकदम ब्लॉकेजेस, आपके काम रुके, आपका हौसला रुका, आपकी चीजें रुकनी शुरू हो गई, आप ब्लॉकेजेस में जाने लगे, डिप्रेशन में आप जाने लगे। लेकिन जब से आपने ये कदम उठाया है, जब से आपने ये फैसला लिया है, बहुत अड़चनों के बाद ये सफलता जो आपने पाई है, इसमें भरपूर ब्लेसिंग आ रही है, आपकी विजय हो रही है। अब आप जीवन में आगे बढ़ेंगे और ये किस टाइप की ब्लेसिंग है वो भी हम देखेंगे। आपके फैमिली मेंबर्स में सब कुछ शांतिपूर्वक दिख रहा है। अब फाइनेंशियली वाइज आप ग्रो करेंगे। अब इस तरीके से आप आगे करेंगे कि आपके जो विचार बिगड़ रहे थे, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे या कम्युनिकेशंस आपकी वीक हो रही थी, आपके थॉट प्रोसेस वीक हो रहे थे, अब आप क्लैरिटी में आएंगे। और क्लैरिटी में आने के बाद आप इस तरीके से डिसीजन लेंगे कि अब आप नहीं रोकेंगे। अब तक आप कंफ्यूज चल रहे थे, बहुत कुछ पाना चाहते थे, आपको नहीं मिल रहा था, रास्ता ही नहीं मिल रहा था, लेकिन आप अपने पूर्वजों के आशीर्वाद से बहुत सारी चीजें आपको एक एक करके मिलनी प्राप्त हो जाएंगी। आपके लोनलीनेस खत्म हो जाएंगे, आपकी नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। कहीं ना कहीं आपको पूर्वजों ने नेगेटिव लोगों से भी बचाना शुरू कर दिया है, जिन्होंने आपको रोकने की कोशिश की, जो आपके हेटर्स हैं, जो आपको हमेशा रोकने की कोशिश करते हैं, नेगेटिविटी में डालने की कोशिश करते हैं, एकदम डेविल टाइप बन के घूमने की कोशिश करते हैं, हमेशा आपको जंजालों में फंसाने की कोशिश करते हैं। एंसेस्टर्स इनसे भरपूर बदला लेंगे, इनका इस तरीके से इंतजाम करेंगे कि ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे और पूर्वजों के आशीर्वाद से आप प्रोटेक्टिव रहेंगे और आप आगे बढ़ेंगे। इनकी ब्लेसिंग आपकी तरफ भरपूर आ रही है और ये डेविल एनर्जी आपके जीवन से खत्म हो रही है। जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है आपके आसपास, जितनी भी नेगेटिविटी है, आपने जो कार्य किया है उससे खुश होके अब आपको वो सारी चीजें प्रदान करने वाले हैं जिस चीज के आप हकदार हैं। तो आपने उनको खुश किया है, तो बदले में आपको वो सारी चीजें मिलेंगी जो आप चाह रहे थे। और क्या क्या ब्लेसिंग उनकी तरफ से आपके लिए आ रही है, क्या क्या आप ग्रो करने वाले हैं। जिन्होंने भी आपको तोड़ा, आपको नेगेटिविटी में डाला, जिन्होंने आपके साथ बुरा किया, हमेशा आपको जालों में फंसाने की कोशिश की, षड्यंत्र किया आपके साथ, उन सब के साथ बदला लिया जाएगा। एंसेस्टर्स उनके साथ बदला लेंगे और हर राह पे आपको प्रोटेक्शन मिलती रहेगी। अब आपका समय आ गया है और आपके हेटर्स का समय खत्म हो चुका है, क्योंकि अब समय आ गया है एक्शन लेने का। क्योंकि अब पूर्वज आपके लिए एक्शन नहीं ले रहे थे, अब वो आपके लिए एक्शन लेना शुरू कर देंगे और वही आके आपको बहुत सारे सवालों का जवाब देने वाले हैं। हो सकता है कोई इशारा मिले आपको, कोई सपनों के द्वारा, या कोई ना कोई ऐसी चीजें आपको बताई जाएंगी, या आपको ऐसा फील होगा कि मेरे आजू बाजू कोई है, कुछ महसूस हो रहा है। आपके सवालों के जवाब किसी न किसी वे में आपको मिलेंगे। हो सकता है आपको एंजल्स नंबर दिखें, जब भी एंजल्स नंबर मिलेगा तो हो सकता है एंसेस्टर्स उन नंबर्स के द्वारा आपको कुछ बताना चाहते हैं, आपको कुछ साइन देना चाहते हैं। आप जो भी सिचुएशन में थे, अब आपको अपनी सिचुएशन से डरना नहीं है।
आप जो भी सिचुएशन है प्यार से हैंडल करो और आगे बढ़ते रहो, क्योंकि आपके साथ अब आपके पूर्वज खड़े हैं। आगे बढ़ते जाएं, अब आप हील होंगे। अब तक आप बहुत टूट रहे थे, लेकिन पूर्वज अब आपको हील करने वाले हैं। हेल्थ इश्यूज चल रहा था, तो बहुत जल्द आप हेल्थ इश्यू से हील होते हुए दिख रहे हैं। अगर आप बहुत टाइम से मेडिसिन ले रहे थे या आप ठीक नहीं हो रहे थे, बार बार डॉक्टर के चक्कर काट रहे थे, तो वो भी आप मुझे हील होते हुए दिख रहे हैं कि आपको अफेक्ट होना शुरू हो जाएगा। अब पूर्वज आपके साथ जो इम्पॉसिबल चीजें कर रहे थे, आपसे एक निराशाजनक दिखा रहे थे, आपके साथ चीजें वर्कआउट नहीं कर रही थी, लेकिन अब आपके लिए वो सारी पॉसिबल चीजें करेंगे जो आपके मन में इच्छाएं हैं, जो आप विश रखते हैं। और अब टाइम है कि आप ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करें, अपने जीवन में थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएं। अब आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, कुछ एंजाइटी भरी चीज आपको फील नहीं करनी है। अब आपको पूर्वज पे भरोसा करना है। अब थोड़ा सा नेगेटिविटी को छोड़ दें, नेगेटिविटी को छोड़ दें। अब जो होगा आपके पूर्वज देखेंगे, आप सिर्फ हार्डवर्क करें, क्योंकि उसका पेइंग ऑफ आपको मिल रहा है। अब आपके बीच में जितनी भी अड़चने थी, जो पूर्वज कह रहे हैं कि आपके जो कमिटमेंट थे, पूर्वजों ने आपको बहुत टेस्ट लिया है, बहुत बहुत जीवन में उथल पुथल आपके जीवन में मचाई है उन्होंने, लेकिन आखिरकार आप सफल हुए हैं उनके टेस्ट में। लेकिन अब जो आप कार्य करेंगे, आपके जीवन में कोई अड़चने नहीं आएंगी, क्योंकि पूर्वज आपको हर कठिन रास्ते से आपको बचाएंगे। और धीरे धीरे जो आप ड्रीम सोच रहे थे, पूर्वज की दुआ से आप उस ड्रीम तक पहुंच पाएंगे। तो और भी देखते हैं यहाँ पे क्या आता है, पूर्वज और क्या कहना चाहते हैं। जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिए, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। पूर्वजों की ब्लेसिंग जरूर लीजिए, यहाँ पे कमेंट जरूर कीजिएगा क्लेम इट करके। अर्थ कनेक्शन, पूर्वज कह रहे हैं आपसे कि आपको ग्राउंडेड रहना है, आपको हवा में नहीं उड़ना है। जो भी आप काम कर रहे हैं आराम से करें, डाउन टू अर्थ होके करें। ईगोइस्ट ना बने, घमंडी ना बने, एग्रेशन में ना आए। अपनी चीजों को जितना सिंपल रख के आप चीजों को लोगों को दिखाएंगे, उतना आपके लिए अच्छा होगा और इसी के द्वारा पूर्वज खुश होंगे। लेकिन जब भी आप हवा में उड़ेंगे या फूफा दिखाएंगे या घमंडी बनेंगे, तो वहां पूर्वज आपका साथ छोड़ देंगे। पूर्वज नहीं चाहते कि आप घमंडी बने, वो चाहते हैं डाउन टू अर्थ होके ही आप काम करें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। पूर्वज कह रहे हैं कि आपने अब तक जितना भी लेसन किया है, जितना भी सीखा है अपने जीवन में, जितना भी, उस पे वर्कआउट करें, उस पे एक्शन लें। लर्निंग का कोई समय नहीं होता, कोई एज नहीं होती। एक्शन लेने की भी कोई समय नहीं होता, कोई एज नहीं होती। इंसान जब चाहे कर सकता है, बस उसे ठानने की जरूरत है। प्रोग्रेस होना है, ठानो, एक्शन लो और आगे बढ़ो। तो जो भी आपने एक्सपीरियंस किया है उससे आप आगे बढ़े। ये पूर्वजों की मैसेजेस हैं जो वो आपको बता रहे हैं अलर्ट होने के लिए कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। जो भी आपकी एक्सपेक्टेशंस है, आप अपने जीवन में जैसा सोचेंगे वैसा ही पाएंगे। पूर्वज कहना चाहते हैं नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव ही पाओगे, पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव ही पाओगे। तो आप जो भी उम्मीद करते हैं अपने जीवन से, पॉजिटिविटी लाएं, अपने विचारों को पहले क्लियर करें। अपने विचारों को जैसे ही आप क्लियर करेंगे, आपके जीवन में भरपूर प्यार आएगा। जैसे आप उम्मीद करते हैं वो सारी चीजें आपको मिलेंगी। वो चाहते हैं कि आप लोगों की मदद करें, लोगों के बारे में अच्छा सोचें, लोगों से कनेक्शन इस तरीके से बनाएं कि आपको इन रिवर्ट उनकी ब्लेसिंग भरपूर लगे। इसलिए वो कह रहे हैं कि डाउन टू अर्थ रह के आपको काम करना है, आपको इस कनेक्शन को समझना है। इस कनेक्शन को जिस दिन आप समझ जाएंगे, आपकी चीजें अपने आप बढ़नी शुरू हो जाएगी, एक्सपेंड होनी शुरू हो जाएगी।
ये चीज कनेक्शन को आपको समझना है। बहुत जल्दी अगर आप समझ लेंगे तो अच्छा हो जाएगा, क्योंकि जिस दिन आप समझ जाएंगे उस दिन आपकी लाइट एक्टिवेट हो जाएगी, उजालापन आ जाएगा आपकी जिंदगी में। फिर आपको रोकने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि आप शाइन और लाइट की तरह चमकेंगे। ये चीज का आपका ध्यान रखें, क्योंकि आपको लाउड एंड क्लियर रहना है अपने जीवन में। जिस दिन आप अपनी चीजों को क्लियर कर लेंगे, अपने थॉट्स को, अपने गाइडेंस को, अपने कनेक्शन को, उस दिन आपका काम बढ़ेगा। उस दिन आपको चारों तरफ से हेल्पिंग भी मिलनी शुरू हो जाएगी। जहां आपको मदद की जरूरत है तो ईश्वर उसी समय पे किसी ना किसी को ऐसे पर्सन को भेजेंगे जहां आपका काम बनता चला जाएगा, रुकेगा नहीं आपका काम। तो ये आपके एंसेस्टर्स के मैसेजेस हैं। क्या ब्लेसिंग लाने वाले हैं वो मैंने बताया है, एंड क्या वो चाहते थे वो मैंने बताया है। तो एंसेस्टर्स को सब थैंक यू करेंगे, क्लेम इट करेंगे पॉजिटिव वे में। सो जितनी रीडिंग रेजोनेट होती है उतना लीजिए, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। अभी मैं चलती हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।